नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। दोस्तों, अगर आप एक डिप्लोमा या फिर बीटेक सिविल इंजीनियर हो और आप चाह रहे हैं पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम में आप नौकरी करते वक्त या फिर घर बैठ के सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ अर्न करना, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ मेरा एक ऑनलाइन कोर्स बिल्डिंग प्लानिंग एस्टिमेशन एंड 3D डिजाइन का, जिसको सीख के अब घर बैठे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आप किस तरह से बिल्डिंग प्लान, उसका एस्टिमेशन और 3D प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप मेरा ये जो कोर्स है इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग प्लानिंग एस्टिमेशन और 3D डिजाइन आपको किस तरह से बनाना है। दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियर डिप्लोमा या फिर बीटेक हो, आप सब जानते होंगे कोई भी घर बनता है, चाहे वो रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में हो, चाहे किसी भी स्टेट में आप बिलोंग कर रहे हो, तो वहां पर एक इंजीनियर का जरूरत होता है। क्यों इंजीनियर का जरूरत होता है? क्योंकि मैक्सिमम बिल्डिंग जो बनता है अभी का टाइम पे कंस्ट्रक्शन काफी महंगा हो चुका है, इसीलिए हर एक व्यक्ति बैंक से लोन लेके घर बनाता है। और कुछ लोग ऐसा भी होता है जिनके पास लोन का जरूरत नहीं है, बट वो लोग चाहता है एक अच्छा प्लानिंग के साथ उसका घर को बनाया जाए। तो ये जो डिमांड है, एक ग्लोबली एक डिमांड है घर को लेकर। हम लोग काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं और हम लोग का एक सपना होता है एक अच्छा घर हो, तो वहां पर एक इंजीनियर, चाहे वो सिविल हो या फिर आर्किटेक्ट हो, उनको जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो ये जो सोसाइटी का नीड है, काफी बड़ा एक नीड है, इसको फुलफिल करते हुए आप यहाँ पर एक अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्लानिंग जब आप करते हैं, दोनों साइड में आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रूरल एरिया में प्लान कर रहे हो, तो वहां पर जो ग्राम पंचायत है वहां से बिल्डिंग को अप्रूवल दिया जाता है। पंचायत जो है वो मैक्सिमम 2 मंजिला तक बिल्डिंग को अप्रूवल देते हैं, बट जब 2 मंजिला से ऊपर चला जाता है, जिला परिषद में जाना होता है, तो वहां पर आपको एज ए सिविल इंजीनियर आप वहां पर काम कर सकते हैं। वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया वहां पर लग जाता है, जैसे कि सॉइल टेस्ट वगैरह बनाना, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग वगैरह बनाना, ये सब जरूरत हो जाता है। तो उसको आपको अच्छे से अगर आप सीख लेते हैं, तो आप जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत दोनों के लिए बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल बना सकते हैं। और रही बात अर्बन एरिया के लिए, वहां पर बिल्डिंग प्लान बनाना तो मैंडेटरी है। चाहे आप 1 मंजिला बना रहे हो, 2 मंजिला बना रहे हो, मल्टी स्टोरेज बना रहे हो, कोई भी बिल्डिंग पर्पस में आप बना रहे हो, वहां पर बिल्डिंग प्लान बनाना मैंडेटरी होता है। तो वहां पर आप सेम प्रोसीजर ऑटोकैड को यूज करके बिल्डिंग प्लान बना सकते हो। और ये जो मैं प्लानिंग का जो बात कर रहा हूँ, वहां पर एक ही सॉफ्टवेयर आपको जरूरत होगा, वो है ऑटोकैड। तो इस कोर्स में आपको वही मैं सिखाया हूँ, किस तरह से आप ऑटोकैड में एक बिल्डिंग का साइड प्लान बना सकते हैं, उसका प्रेजेंटेबल प्लान बना सकते हैं, उसका एक सेक्शन बना सकते हैं, एलिवेशन बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक का डिटेल्स बना सकते हैं, और एक फुल फेस आर्किटेक्चर जो सीट होता है उसमें किस तरह से आप ब्लू प्रिंट देके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये टोटल चीज इस कोर्स में मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। खास करके वेस्ट बंगाल में अर्बन एरिया में जो बिल्डिंग प्लान बन रहे हैं, वहां पर स्मार्ट डीसीआर को यूज किया जा रहा है, मतलब कि ऑनलाइन के थ्रू अप्रूवल मिल रहा है। तो किस तरह से स्मार्ट डीसीआर लेयर को यूज करके आप बिल्डिंग प्लान को अप्रूवल करा सकते हैं, उसका भी ट्यूटोरियल मेरा ये जो लेक्चर है इसमें इंक्लूड है। तो आप चाहे रूरल एरिया में बिलोंग करते हो, चाहे अर्बन एरिया में बिलोंग करते हो, दोनों के लिए आपके लिए ये वैलिड पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टिमेशन। देखिए दोस्तों, जब आप बिल्डिंग प्लान का मैं बात कर रहा हूं, तब एस्टिमेशन किसी बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी होता नहीं है, बट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है। बिल्डिंग में कितना खर्चा आने वाला है, क्लाइंट आपको पूछेगा, तो उसके लिए आपको एस्टिमेशन के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। कितना मटेरियल क्वांटिटी वहां पर कंज्यूम हो रहा है, उसका डिटेल कैलकुलेशन के साथ आपको 3D मॉडलिंग के साथ मैं आपको सिखाया हूँ एक बिल्डिंग का स्टार्टिंग लेवल से लेकर फिनिशिंग लेवल तक क्या क्या काम होता है, उसका क्वांटिटी किस तरह से निकाला जाता है। तो पूरा एक्सेल शीट में आपको एस्टिमेशन में समझाया हूँ। अगर कोई क्लाइंट लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बैंक एक एस्टिमेशन का कॉपी मांगता है, और वहां पर आपको पीडब्ल्यूडी शेड्यूल को फॉलो करके, उसका जो रेट चार्ट है उसको फॉलो करके एक एस्टिमेशन बनाना होता है। तो उसके लिए किस तरह से आप एस्टिमेशन बना सकते हैं, उसका एक डिटेल फॉर्मेट आप लोगों के साथ में शेयर किया हूं इस कोर्स के अंदर। तो टोटल एस्टिमेशन का मास्टर क्लास आप बोल सकते हैं, इस कोर्स के अंदर मैं प्रोवाइड कर दिया हूं। और रही बात 3D मॉडलिंग का, 3D मॉडलिंग में इसीलिए इसमें इंक्लूड किया हूं क्योंकि अभी का टाइम पे हर एक व्यक्ति चाह रहा है उसका जो बिल्डिंग है उसका बनने के बाद वो किस तरह से दिखेगा, चाहे अंदर से वो किस तरह से दिखेगा, फर्नीचर लगा के एक्सटीरियर लुकिंग भी कैसा होगा, वो भी क्लाइंट का मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है। तो अगर आप 3D मॉडलिंग को सीख लेते हैं, इसीलिए मैं इस कोर्स के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया हूं। अब बेसिक लेवल का भी 3D अगर आप अच्छा से बना के एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उनको दे सकते हैं, तो क्लाइंट काफी खुश हो जाएगा और आपका क्लाइंट कहीं पर जाएगा नहीं, आपके पास ही रहेगा। क्योंकि 3D के लिए आपका आपका जो क्लाइंट है आर्किटेक्ट के पास चला जाता है, या फिर किसी शहर में ऐसा एक फॉर्म के पास चला जाता है जो 3D के लिए बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बट आपका क्लाइंट मिस हो जाता है। इसीलिए मैं आपको इंटीरियर एंड एक्सटीरियर 3D प्लानिंग सिखाया हूं स्केचअप में, और उसको किस तरह से रेंडर करना है वो इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। और जो 3D मॉडलिंग है वो मैं सॉफ्टवेयर यूज किया हूं स्केचअप। तो बेसिकली मैं एक चीज में समराइज करना चाहता हूं, इस कोर्स के अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा वो होगा ऑटोकैड नंबर 1, जो हाउस प्लानिंग के लिए, 2D प्लानिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा।
सेकंड, एक्सेल। काफी सारा लोग एक्सेल जानते होंगे, बेसिक लेवल का ही जरूरत होता है इस कोर्स के अंदर। वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर दिया हूँ, और 3D के लिए स्केचअप और रेंडरिंग के लिए वीरे, ये सब चीज मैं आप लोगों को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया हूँ। जैसे आप एक बिल्डिंग का अच्छा से प्लान बना सकते हो, उसका एस्टिमेशन एंड 3D मॉडलिंग बना सकते हैं। तो ये जो कोर्स है, इसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और मेरा कोर्स का जो वेबसाइट है शुभंकरपालकोर्सेज.com, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाना है। जाने के बाद आपको स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक, प्लस व्हाट्सएप बटन आपको दिखेगा, जो मेरा पर्सनल नंबर भी रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी लाइव प्रोजेक्ट हो, आप किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कोर्स लेने के बाद आपका मन में कुछ क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेरी आया है, आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, उसके अंदर आप ज्वाइन करके वहां पर आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर गाइड कर दूंगा। या फिर आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी अरेंज कर दूंगा, जहां पर आपको गूगल मीट के अंदर मैं बताऊंगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सॉल्व कर दूंगा। तो जितना भी मेरा स्टूडेंट है, आज तक किसी को उतना ज्यादा प्रॉब्लम आया नहीं। छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम था वो मैं फोन कॉल पे या फिर व्हाट्सएप में सॉल्व कर दिया हूँ। फिर भी आपके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास अरेंज कर दूंगा। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।